हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स अनलॉक्ड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले सिंदूर की कीमत का आज का एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्री जो रहती है वो कामनी के पास आ जाती है और कामनी से बोलने लगती है, तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, मुझे दवा दो, मुझे दादी को ठीक करना है। तो कामनी उसे बोलने लगती है कि दवा दवा क्या चीज़ का, दवा तो मैं ही देने वाली हूँ। तो मिस्री बोलती है कि मैं दादी को कुछ नहीं होने दूंगी, तुम देख लेना। तो कामनी बोलती है, देखो अभी तुम्हारी दादी को क्या क्या होता है। और वो जो फिर से जो चूरन रहता है वो मिर्च वाला लेकर और जो तांत्रिक रहती है उसके चेहरे पे फेंक देती है। वो तांत्रिक बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, बहुत जलन हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है, मुझे बचाओ बचाओ। और आखिरकार लास्ट में वो तांत्रिक मर जाती है। तो कामनी बोलती है, देखो तुम्हारी दादी का यही हाल होने वाला है। ये देखकर मिस्री बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती नहीं, मुझे दवा चाहिए, मुझे वो जलन को कम करने के लिए कोई दवा दो। कामनी मना कर देती है, बोलती है अगर तुम्हें दवा चाहिए, ये रहा दवा। अगर तुम्हें दवा चाहिए तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, तुम्हें अर्जुन के लाइफ से और उस अवस्थी फैमिली से दूर जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। तो मिस्री मना कर देती है, बोलती नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। तो कामनी बोलती है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम भूल जाओ, धीरे धीरे मेरा जो शैतान है तुम्हारे सारे सारे फैमिली वाले को मार देगा। अभी तो तुम्हारी दादी मर रही है। इधर दादी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुका रहता है। बड़ी दादी जो रहती है वो फ़ोन करती है मिश्री को और बोलती है कि बहुत जल्दी जल्दी आओ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका है दादी का, तुम कहाँ हो। तो मिश्री को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो ऊपर से कामनी से बोल रही होती है, देखो तुम्हें आ गया ना दुख का खबर कि तुम्हारी दादी मरने वाली है, पर तुम्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मिस्री क्या करती है, उससे लड़ाई झगड़ा करके उससे छीन कर वो जो दवाई का बॉटल रहती है वो लेके वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे दादी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुका रहता है और दादी को एहसास हो चुका रहता है कि वो मिस्री के साथ बहुत गलत की है। वो बोलने लगती है, मुझे माफ़ कर देना, उस मैंने मिस्री के साथ बहुत बड़ा गलती किया है, वो मेरे पास रहती तो मैं उससे माफ़ी मांग लेती। तब तक वहाँ पर मिस्री आ जाती है और मिस्री वो दवा पिला देती है जिसके कारण दादी ठीक हो जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलती किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यशोदा भी बोलने लगती है, उस तांत्रिक की वजह से तुम्हें बहुत दुख हो जाता और हम सब उसका सपोर्ट कर रहे थे, हमें माफ़ कर दो। तभी वहाँ पर आ जाती है कामनी और कामनी बोलने लगती है कि मैंने बोला था ये सब घर में जो भी हो रहा है बस एक काला जादू का हो रहा है। अगर मिस्री मुझ पर शक नहीं करती तो मैं काले जादू वाले तांत्रिक को बुलवा कर घर में शुद्धि करवा देती और सब कुछ ठीक हो जाता। बड़ी दादी जो रहती है वो बोलती, चुप रहो, पहले एक तांत्रिक की वजह से इतना बड़ा तमाशा हो चुका है, अब दूसरा तांत्रिक आके बहुत बड़ा तमाशा नहीं करना है। तो कामनी बोलती है कि नहीं, मैंने उस तांत्रिक को नहीं बुलाया था, पर आप लोगों को विश्वास ही नहीं, ये तांत्रिक बहुत अच्छा है और ये काले जादू को भी ख़त्म कर देगा। क्योंकि मिस्री ने जो भी कुछ किया, अर्जुन को मारने की कोशिश की, घंटी को मारने की कोशिश की, सब उसने नहीं किया। उसे बेचारी को तो याद भी नहीं था इसने ये सब किया है। ये सब काला जादू करवा रहा था क्योंकि काला जादू मिस्री पर हावी हो चुका है। दादी भी जो रहती है वो बोलने लगती है, हाँ कामनी तो बुला ले काले जादू वाले तांत्रिक को और इस घर की शुद्धि करवा दें। इधर मन में मिस्री सोच रही होती है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस घर में काले जादू का असर ख़त्म होगा और तुम इस घर से बाहर जाओगी। मैं हर हालत में अपने घर वाले को, अपने परिवार वाले को बचा लूँगी। इधर मिस्री जो रहती है अपने कमरे में रहती है और सोच रही होती है कि मैं अपने घर वालों के मन से कैसे डर गायब करूँ ये काले जादू को लेकर, क्योंकि उनके दिल में घर कर चुका है काला जादू। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक इस तांत्रिक को घर में नहीं बुलाएंगे। तभी वहाँ पर अर्जुन और घंटी आ जाते हैं, बोलते हैं कि काले जादू के बारे में बोले थे, काले जादू बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ना। तो मिस्री समझाती है कि खतरनाक नहीं होता है, हम सबके पास हमेशा एक चीज़ होता है जो हम सबकी रक्षा कर सकता है। तो घंटी और अर्जुन बोलने लगते क्या होता है। तो मिस्री जो रहती है वो दुर्गा माँ के पास ले आती है, बोलते ये रहा, हमें जो भी चीज़ से डर लगता है इससे रात में आके माँ को बता देना, वो सब कुछ लॉक कर देगी और हमारा डर गायब कर देगी। ये कहकर मिस्री जो रहती है वो अर्जुन और घंटी का काले जादू पर से डर खत्म कर देती है। उसके बाद दोनों चले जाते हैं। उसके बाद मिस्री जो रहती है मन में सोचने लगती है कि मैंने तो जैसे अर्जुन और घंटी के मन से काले जादू का डर गायब कर दिया, वैसे सारे घर वालों के ही दिल से मुझे गायब करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। तभी वहाँ पर आ जाती है कामनी और बोलने लगती है कि अभी तो ये शुरुआत है, देखो आगे कि क्या होता है, मेरा जो शैतान है बहुत ज़्यादा शैतान है। मिस्री बोलने लगती है कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम ये काले जादू का छोड़कर मेरी माँ के पास आ जाओ, दुर्गा माँ के पास आ जाओ, वो तुम्हें माफ़ कर देगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कामनी मना कर देती है, बोलती नहीं, मेरा शैतान बहुत ज़्यादा शैतान है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। वो दिया ली रहती है जिसके कारण वो दिया गिर जाता है हाथ पर। कामनी की ओर बोलने लग गिर जाता है जिसके कारण हाथ जल जाता है। मिस्री मन में मिस्री बोलने लगती है कि देखिए मेरी माँ ने तुम्हें सज़ा दे दी है, अब तुम विनाश चाहती हो तो तुम्हारे साथ विनाश ही होगा। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश किया था पर तुम नहीं समझी। तुम कल के एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। तो अगले एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।